Hello, dear learners. Welcome to Easy to Learn English. Learn from anywhere, speak with confidence, and improve your skills. Welcome to our episode 2 of the lesson about 30 important daily use common English sentences starting with what and their meanings in Hindi. यानी कि आज के लेसन में हम सीखेंगे 30 रोज़ाना बोले जाने वाले कुछ कॉमन सेंटेंसेस के हिंदी मतलब जो कि व्हाट से शुरू होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेसन। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला सेंटेंस क्या है। हमारा पहला सेंटेंस है व्हाट इज़ योर नेम। इसका हिंदी मतलब है तुम्हारा नाम क्या है। तो जब भी हम किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तब हम उसका नाम पूछते हैं। तो नाम पूछने के लिए हम उसे कहते हैं इंग्लिश में व्हाट इज़ योर नेम। तो हमारा दूसरा सेंटेंस है व्हाट टाइम इज़ इट। इसका मतलब है अभी कितना बज रहा है। तो जब भी हम किसी को टाइम पूछते हैं कि घड़ी में कितना बज रहा है तो उसके लिए हमें इंग्लिश में पूछना पड़ता है व्हाट टाइम इज इट। तीसरा सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग। इसका हिंदी मतलब है तुम क्या कर रहे हो। तो जब भी हम किसी से पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है उस समय तो उसके लिए हमें इंग्लिश में बोलना पड़ेगा व्हाट आर यू डूइंग। चौथा सेंटेंस है व्हाट इज दिस। इसका हिंदी मतलब है ये क्या है। जब भी हम किसी से कुछ चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि वो चीज़ क्या है तो उसके लिए हमें इंग्लिश में बोलना पड़ेगा व्हाट इज दिस। पांचवा सेंटेंस है व्हाट डू यू वांट, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जब भी हम किसी से पूछते हैं कि उन्हें क्या चाहिए या कुछ चाहिए क्या नहीं, उसके लिए हमें इंग्लिश में पूछना पड़ेगा व्हाट डू यू वांट। छठा सेंटेंस है व्हाट्स योर फेवरेट कलर। इसका हिंदी मतलब है तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है। किसी को उसका पसंदीदा रंग क्या है ये पूछने के लिए हमें इंग्लिश में बोलना पड़ेगा व्हाट इज योर फेवरेट कलर। सातवां सेंटेंस है व्हाट इज द वेदर लाइक टुडे, यानी कि आज का मौसम कैसा है। आठवां सेंटेंस है व्हाट डू यू मीन, मतलब है तुम्हारा मतलब क्या है। तो जब भी हम किसी से पूछते हैं कि अगर कोई हमसे कुछ कहे तो उसका मतलब अगर हम नहीं समझ पाते हैं तब उनसे पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन। सेंटेंस है व्हाट्स रॉन्ग, यानी कि क्या गलती हो गई है। तो अगर हम किसी सिचुएशन में कुछ भी गलत देखते हैं या कोई काम अगर गलत हो रहा है या हो गया है और हम उस गलती को समझ नहीं पाते हैं तब हम पूछते हैं आमतौर पे कि क्या गलती हो गई है। तो इसके लिए हमें इंग्लिश में पूछना पड़ेगा व्हाट्स रॉन्ग या व्हाट इज रॉन्ग। 10वां सेंटेंस है व्हाट्स योर फेवरेट फूड, यानी तुम्हारा पसंदीदा भोजन क्या है। तो किसी को उसका पसंदीदा खाना क्या है ये पूछने के लिए हम इंग्लिश में पूछते हैं व्हाट इज योर फेवरेट फूड। तो हमारा 11वां सेंटेंस है व्हाट्स हैपनिंग, यानी कि क्या हो रहा है। अगर किसी जगह पे कोई समस्या हो या फिर कोई आफत हो और हम उस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं तो आमतौर पे हम पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसका इंग्लिश में मतलब है व्हाट्स हैपनिंग या व्हाट इज हैपनिंग। 12वां सेंटेंस है व्हाट डू यू थिंक, यानी कि तुम क्या सोचते हो। अगर हम किसी से कुछ कह रहे हैं या फिर उसके लिए कुछ कर रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उस सिचुएशन के बारे में या उस एक्शन के बारे में सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है तो आमतौर पे हम उनसे पूछते हैं कि तुम क्या सोचते हो, यानी कि व्हाट डू यू थिंक।
तो 13वां सेंटेंस है व्हाट्स योर प्लान, तुम्हारा प्लान क्या है। अगर हम कुछ काम करने जा रहे हैं किसी के साथ, तो उस काम को करने से पहले हम कोई भी प्लानिंग तो ज़रूर करते हैं। तो हम जब भी सोचते हैं कि उस काम को करने के लिए या उस काम को शुरू करने के लिए हम क्या सोच रहे हैं, तो उस प्लानिंग के बारे में अगर सामने वाला व्यक्ति को हम पूछना चाहते हैं कि उसका प्लान क्या है उस काम को करने के लिए, तब हम उनसे पूछते हैं व्हाट्स योर प्लान। 14वां सेंटेंस है व्हाट इज़ योर एज, यानी कि तुम्हारी उम्र क्या है। तो ये तो हम अक्सर ही पूछते हैं और ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। तो किसी को उसका उम्र पूछने के लिए हम उनसे कहते हैं व्हाट इज़ योर एज। 15वां सेंटेंस है व्हाट्स योर फेवरेट मूवी, यानी कि तुम्हारी पसंदीदा फिल्म कौन सी है। तो सामने वाले व्यक्ति को उसका पसंदीदा फिल्म या सिनेमा कौन सी है या क्या है, इसे पूछने के लिए हम कहते हैं व्हाट्स योर फेवरेट मूवी। 16वां सेंटेंस है व्हाट इज़ योर एड्रेस, यानी कि तुम्हारा पता क्या है। तो सामने वाले व्यक्ति को उसका पता क्या है या वो कहाँ रहता है, ये पूछने के लिए हम कहते हैं व्हाट इज़ योर एड्रेस। तो 17वां सेंटेंस है व्हाट्स द मैटर, यानी कि क्या मसला है। तो अगर कहीं पे कोई भीड़ जमा हो या फिर कुछ लोग खड़े हो या फिर कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पे कोई भी समस्या हमें दिख रही है या हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वहाँ पे हालात कैसा है, ये वो समस्या क्या है, क्या चल रहा है वहाँ पे, तो हम अक्सर इसको पूछने के लिए कहते हैं कि क्या मसला है, क्या समस्या, क्या हो रहा है वहाँ पे। तो इसके लिए हम कहते हैं व्हाट्स द मैटर। 18वां सेंटेंस है व्हाट आर योर हॉबीज़, यानी कि तुम्हारे शौक क्या है। तो सामने वाले व्यक्ति को उसका शौक क्या है या उसे क्या पसंद है उसे कुछ करने में, तो इसके लिए हम पूछते हैं व्हाट आर योर हॉबीज़। 19वां सेंटेंस है व्हाट्स योर फेवरेट बुक, यानी कि तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है। तो सामने वाले व्यक्ति को उसका पसंदीदा किताब कौन सी है या उसे कौन सा किताब पढ़ना पसंद है, ये पूछने के लिए हम कहते हैं व्हाट्स योर फेवरेट बुक। 20वां सेंटेंस है व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस टू विजिट, यानी कि तुम्हारी पसंदीदा घूमने की जगह कौन सी है। तो सामने वाले व्यक्ति को उसका पसंदीदा जगह, उसे कौन सी जगह पे घूमना पसंद है या पसंद आता है, ये पूछने के लिए हम कहते हैं व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस टू विजिट। 21वां सेंटेंस है व्हाट्स योर फेवरेट एनिमल, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा जानवर कौन सा है। तो कई बार हम देखते हैं किसी इंसान को कोई जानवर पसंद आता है, उन्हें वो प्यारा लगता है, वो उन्हें देखते ही प्यार करते हैं या फिर वो उनका पेट भी होता है कई बार। तो इसको पूछने के लिए हम कहते हैं व्हाट्स योर फेवरेट एनिमल। 22वां सेंटेंस है व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा विषय कौन सा है। तो पहले हमने देखा था कि व्हाट्स योर फेवरेट बुक, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा किताब कौन सा है। तो पहले हमने किताब के बारे में पूछा था, इस बार हम कह रहे हैं कि उनका पसंदीदा विषय कौन सा है। तो इसके लिए हमें कहना पड़ेगा व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट। 23वां सेंटेंस है व्हाट्स योर फेवरेट कलर, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। 24वां सेंटेंस है व्हाट्स योर फेवरेट सीजन, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा मौसम कौन सा है। तो सामने वाले व्यक्ति को उसका पसंदीदा मौसम कौन सा है या उन्हें कौन सा मौसम पसंद है, ये पूछने के लिए हम कहते हैं व्हाट्स योर फेवरेट सीजन। 25वां सेंटेंस है व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा शौक कौन सा है। तो किसी को उसका पसंदीदा शौक क्या है, इसके लिए हम पूछते हैं व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी।
26वां सेंटेंस है व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा गाना कौन सा है। तो सामने वाले व्यक्ति को उसका पसंदीदा गाना क्या है ये पूछने के लिए हम कहते हैं व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग। 27वां सेंटेंस है व्हाट्स योर फेवरेट डिजर्ट, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा मिठाई कौन सी है। तो किसी को उसका पसंदीदा मिठाई क्या है या उसे कौन सा मिठाई खाना पसंद है ये पूछने के लिए हम कहते हैं व्हाट्स योर फेवरेट डिजर्ट। 28वां सेंटेंस है व्हाट्स योर फेवरेट मेमोरी, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा याद कौन सा है। तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई यादगार पल तो होता ही है, तो उस यादगार पल को वो यादगार पल कौन सा है ये पूछने के लिए हम कहते हैं व्हाट्स योर फेवरेट मेमोरी। 29वां सेंटेंस है व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा खेल कौन सा है। तो सामने वाले व्यक्ति को उसका पसंदीदा खेल यानी कि उसे कौन सा खेल खेलना पसंद है या कौन सा खेल देखने में पसंद है, कौन से खेल खेलने में उनको मज़ा आता है, इसको पूछने के लिए हम कहते हैं व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट। 30वां सेंटेंस है व्हाट्स योर फेवरेट ड्रिंक, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा पेय कौन सी है। तो ये थे हमारे आज के क्लास का कुछ सेंटेंसेस उनके हिंदी मतलब के साथ जो कि वर्ड से शुरू होते हैं। तो आपने देखा वर्ड शब्द के कितने सारे मतलब होते हैं, जैसे कि क्या, कौन सा, कितना। तो मतलब तो कई सारे हैं और अलग अलग भी है, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमें कौन सा शब्द और कौन सा सवाल पूछना पड़ेगा। ये टोटली हमारे समझ के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज से ही इन सेंटेंसेस को लिख ले, प्रैक्टिस करना शुरू कर दे इंग्लिश में बोलना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ कनेक्ट हो जाए एंड फिर देखे कि इंग्लिश कैसे फटाफट से आपके मुंह से निकलती है। सो मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ इजी टू लर्न इंग्लिश।